सकते हैं उन पे थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए कम से कम शब्दों में, बहुत बड़े नहीं, 100-150 शब्द बहुत हैं, और फिर उनको बोलने का प्रयत्न करिए कॉन्फिडेंसली, लिखकर उनकी फ्रेमिंग अच्छे से करिए और फिर कॉन्फिडेंटली उनको बोलिए, ठीक है, वो जरूरी है। बाकी ठीक है, आप कर सकते हैं, आप में पूरी क्षमता है। अच्छा, हाँ, जैसा सब लोगों ने बता दिया है काफ़ी चीज़ें तो, है ना, और जो आपके हैं, एक चीज़ इसके अलावा मैं एक चीज़ आपके जो पॉजिटिव लगा मुझे वो आपका है कि आप चीज़ों को धैर्यपूर्वक सुनना, है ना, पेशेंस आपके अंदर वो दिख रहा है ना, तो वो पॉजिटिव है कहीं। और थोड़ा सा क्वेश्चन जब आप जवाब दे रहे हैं तो स्माइलिंग फेस होना चाहिए, है ना, तो एक इसका मैं कहूँगा आप ध्यान दीजिए। बाकी जैसे मेरा एक जो सवाल था, क्योंकि आप टिहरी से आती हैं और बीज बचाओ आंदोलन जिससे BBA करके, है ना, तो आप वहीं से आ रहे हैं। कह रही मैं, छोटी छोटी चीज याद ही नहीं आ पा रही। हाँ, तो ये विजय जरधारी का नाम सुना आपने? हाँ, तो फिर ये वो उन्हीं ने तो ये क्या कहते हैं, चंबा ब्लॉक में जरधार गांव जो है ना, वहां से जो है उन्होंने बीज बचाओ आंदोलन, इतना बड़ा मूवमेंट था 1986 के, आप उसे नहीं बता पाए क्योंकि आप उस डिस्ट्रिक्ट से आते, तो इसलिए मैं पूछा था। मैती आंदोलन का बजाय आपने ठीक ठाक उसको टैकल करने की कोशिश की, है ना। इसके अलावा वंदना कटारिया जो है, जो हॉकी प्लेयर हैं ना, उनके नाम से जो स्टेडियम है वो रोशनाबाद में है ना, जहाँ पे कि खेल आयोजन वगैरह भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के आपके, है ना, विभागीय खेल जितने भी होते हैं, वो था। थोड़ा सा जो है नेशनल जो करंट अफेयर है उस पर आप ध्यान दीजिए, जैसे माधव गॉडगिल मैंने पूछा था, तो ये कमेटी थी और इनका भी रिसेंटली ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट है ना, जो इनकी जो समिति, एक समिति आई थी पश्चिमी घाट को लेके, है ना, तो वो है, थोड़ा सा करंट अफेयर आप देख लीजिए। बाकी इसके अलावा एक मेरा जो था कि आप किस तरीके के चैलेंज आप फेस करते हैं वो आपने अपने अनुभव पे बताया, ठीक है, उसमें आपका ठीक ठाक आंसर देने की कोशिश करी आपने, है ना। बाकी इसके अलावा मैंने क्या पूछा था आपसे, शायद मैं इतना ही याद कर पा रहा हूँ। हाँ, राजनीतिक विज्ञान तो आपने हालांकि इसमें मेंशन नहीं किया है कि आपने PG राजनीतिक विज्ञान से किया है, बीएड भी करा, लेकिन बीएड भी किया हुआ तो आप उसको क्यों छुपा रहे हैं? तो इस वजह से मैं छुपा रही हूँ। तो इसको क्या काफी समय हो गया क्या बीएड भी किया? 15 में करा था ना सर, फिर नहीं, आप एकेडमी से ज़्यादा जो आपका कार्य क्षेत्र है उसके बलबूते ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसलिए उसी को प्राथमिकता में दिखाएंगे। हाँ, ठीक है, चलो, आपने अगर वो रिकॉर्ड में अगर कहीं आ जाता फिर वहाँ पे है, तो अगर नहीं दिखा रहे हैं आपको लगता है तो ठीक है। आपसे आपका जो ये अनुभव रहा है ना 7-8 साल का पुलिस का, ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे बहुत प्रश्न आएंगे इस पे, मतलब पूरा आप तैयार कर लीजिए मोस्ट ऑफ। अब हम मतलब कोई भी है बोर्ड मेंबर ये भी नहीं चाहेगा ना कि आप मतलब बिल्कुल डिटेल, क्योंकि काफ़ी समय होता है, आपको टाइम भी कमी मिलता है, तो क्वेश्चन ज़्यादातर आपके उसी तरीके के बनेंगे आपके उससे रिलेटेड, विभाग से रिलेटेड, है ना। पैनल में अगर कोई रिटायर्ड IPS हो गया तो वो आपको अच्छे से फिर तो हालांकि ठीक करा आपने, दिखाया नहीं है लेकिन दिखा सकते हैं, बट उसमें आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। खुद का मतलब अपने ऊपर ऐसे लिखें, और अब ये जो गैप है ना, जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद का अब तक का, वो एक पूरा एनालिसिस करें कि कैसे आप सिविल सर्विसेज की तरफ आई, क्यों इतना गैप रहा, क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक बहुत 11 साल का गैप है ना आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, तो उससे रिलेटेड वो सब मतलब अपना एनालिसिस करके पूरा तैयार कर लेना, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा था एक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में बैलेंस, तो ठीक आंसर था आपका, बस थोड़ा वॉइस आपकी कम है, थोड़ा वॉइस और बढ़ानी है, ठीक है। और इनकाउंटर किलिंग मैंने पूछा था कि सही है कि गलत है, आपने क्या गलत बोला था? सही बोला था कि अगर हीनियस क्राइम हो, कुछ ऐसा कुछ बोला। देखो, इनकाउंटर किलिंग सही तब है जब प्रोसेस को फॉलो किया जाए, ठीक है। अब सामने कैसा भी क्रिमिनल हो, ठीक है, अगर प्रोसेस को फॉलो, प्रोसेस यही तो है कि पहले तो हवाई फायर करना होता है, ऐसा कुछ वार्निंग देनी होती है, सामने अगर उसके पास वेपन है ना, ऐसे फिर भी अगर वो फायर कर रहा है उसके पैरों में गोली मारनी है, ठीक है। मतलब वेपन्स हमारे लास्ट ऑप्शन रहते हैं,
हाँ जी सर। ऐसा ही तो नियम है, क्योंकि वो फायर कर रहा है तो हमें अपने डिफेंस में ही तो गोली चलानी है। Yes, इनकाउंटर किलिंग तो अगर प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है तो इनकाउंटर किलिंग सही है। यस सर, अपने डिफेंस के लिए तो सर कर हाँ, सकते हैं। करना ही होगा। गलत तब होता है जब हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, नहीं करें। तब इनकाउंटर किलिंग गलत होता है। ठीक है, उसके अलावा बिगेस्ट मिस्टेक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्लीमेंटेशन गैप होता है। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी कई बार लिमिटेड होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ना थ्रू प्रॉपर चैनल प्रोसेस को फॉलो करना हाँ, वो सब होता है, तो अकाउंटेबिलिटी कभी कभी मिस हो जाती है। ठीक है, और बाकी सर ने पूछा था कि पुलिस पब्लिक परसेप्शन ऐसा है कि थोड़ा पुलिस की इमेज करप्शन वाली है। यस तो सर। पब्लिक परसेप्शन जीतने के लिए, ठीक है, और पब्लिक कॉन्फिडेंस जीतने के लिए आप स्लोगन बता सकते हैं पुलिस का, मित्रता, सेवा, सुरक्षा, ऐसा कुछ है कि नहीं? हाँ, वो भी मेंशन कर सकती थी कि उसके तहत अलग अलग इनिशिएटिव भी लेती है पुलिस। कई बार कैंप मैराथन चल करती है, ऐसा कुछ होता है। सर एग्जांपल देने पड़ेंगे सिर्फ। हाँ, एग्जाम्पल देने पड़ेंगे फैक्ट्स के साथ कि पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए कैंपेन चलती रहती है बीच बीच, ताकि पब्लिक का भरोसा और पुलिस के बीच में एक अच्छा संवाद रहे। ठीक है, कॉन्फिडेंस बना रहे, वो डर का जो माहौल है वो दूर रहे, क्योंकि पुलिस सुरक्षा के लिए। ठीक है, बस बाकी तो यही है, बाकी एनालिसिस करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, और एक चीज़ आप जरूर करिएगा, आप अखबार पढ़ती हैं? यस सर, मतलब इतना नहीं होता। हाँ, तो अभी आज से शुरू कर दीजिए, ओके सर। रोज एक अखबार, कोई भी, हमारा उजाला, दैनिक जागरण, या जो भी आप पढ़ती हैं, थैंक यू। उसका एडिटोरियल वाला पेज थॉरोली पढ़ना है, जो भी आता है उसमें डीपली, ऐसे नहीं कि सरसरी तौर पर, बिल्कुल ऐसे मनन से पढ़ना है कि विचार आपके अंदर भी आने चाहिए उस स्तर पे। और जो संडे वाला आता है ना, संडे में कुछ आर्टिकल्स आते हैं अच्छे वाले, जैसे आज आए होंगे, तो उनको जरूर पढ़िए। तो ये जब तक आप इंटरव्यू होने वाला है तब तक कंटिन्यूसली इसको पढ़िए, उसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं तो उनको लिख लीजिए, लेकिन इसको हैबिट बना लीजिए कम से कम आने वाले इंटरव्यू तक के लिए, ओके सर। तो उससे फर्क पड़ेगा। थॉट्स आएंगे, थॉट्स आएगा और आपका जो विचार आते हैं, बोलने की क्षमता बोलने के बढ़ेगी। तरीके, शब्द मिलते हैं। पढ़ना बहुत बड़ी नेमत होती है। जो पढ़ते हैं ना लोग, बुक्स पढ़ते हैं, हाँ जी। वो उनके अंदर अपने आप एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आपने देखा होगा दुनिया के जितने बड़े लोग हैं वो एक चीज जरूर करते हैं, पढ़ते जरूर है किताबें। तो पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अभी आपकी शादी भी नहीं हुई है, मतलब होगी, है ना, होने वाली है, तो टाइम है तो पढ़ सकते हैं आप। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इतना लेट क्यों कर रहे हैं, तो पूरा तैयार कर लेना। जैसे क्वेश्चन आएगा कि वैसे तो सर पहले हो जाएगी शादी, अगले महीने शायद, उसके बाद ही होंगे शायद इंटरव्यू। नहीं तो वो तो क्वेश्चन तो वहीं पे है ना, कितनी देर में क्यों हुई। ये तो जस्टिफाई नहीं, करना आपका पहले, मतलब मैं 3-4 साल पहले भी हो जाती फिर, लेकिन मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए थी कुछ इस तो तरह इस वजह से मैं फिर 3 साल हो ही गए थे, तो फिर घर वालों को ही प्रेशर था, तो तब मैंने सोचा आप करिए, और इस बीच मेरा रिटर्न भी निकल गया। मतलब इस टाइप से आप एक अच्छा आंसर बना सकती हैं। बाकी आपके पुलिस विभाग से रिलेटेड कोई केसेस होंगे, उनका एनालिसिस करके क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए था। एग्जाम्पल मतलब दे सकती हूँ, मतलब जो अपने विभाग का हो। क्यों नहीं? बिल्कुल दे दे सकते हैं, उससे तो बिल्कुल आपके दे सकते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या पता एनालिसिस आपका गलत हो, तो आप ना चैट जीपीटी से पूछ सकती हैं क्या सही है क्या गलत है। चैट जीपीटी तो पता होगा आपको, तो उसमें ना आपको कोई मतलब पॉइंट्स मिल जाएंगे कुछ अच्छे, मतलब उसमें ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए चैट जीपीटी को भी, लेकिन पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप उसमें आइडिया ले कई सकते बार हैं। बिग पिक्चर नजर आ जाती है ना। हम तो बहुत घुस के ना कई बार गलत सोच रहे होते हैं, तो एक बिग पिक्चर नजर आ जाती है उसमें। यस सर। ठीक है, तो वो करिए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। मिठाई लेके आना जल्दी। थैंक यू।